दोस्तों, एग्जिट पोल ने बीजेपी का बाजा बजा दिया। बीजेपी को उम्मीद तो थी कि हरियाणा में उसको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं होने वाली है। मोदी जी की रैलियों की संख्या देखकर ही समझ में आ रहा था। लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी शर्मनाक हार उसकी हो सकती है। पोल्स ऑफ पोल्स यानी कि जितने भी पोल्स कल से हुए हैं, एग्जिट पोल्स, अगर आप उनमें देखें तो किसी में भी बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कल से न्यूज़ चैनल्स देखकर मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ। तमाम एंकर्स को मैं सुन रही थी, तमाम न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स को मैं सुन रही थी। वो जो एक्साइटमेंट हुआ करता था ना, एग्जिट पोल, मतलब एंकर मान लेते थे कि ये फाइनल नतीजे हैं। वो एक्साइटमेंट कल नहीं था। बार बार एंकर ही जो गेस्ट हैं, जो दूसरे लोग जुड़ते हैं डिबेट में, उनको याद दिला रहे थे कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, हो सकता है आंकड़े बदल जाएं। चलिए, कम से कम लोकसभा चुनावों में जो फजीहत एग्जिट पोल करने वालों की हुई है, उससे कुछ तो सीखे न्यूज़ चैनल्स। लेकिन आज बात न्यूज़ चैनल्स की नहीं, इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं बीजेपी की। दोस्तों, क्या बीजेपी की जो स्थिति एग्जिट पोल में हुई है या फिर एग्जैक्ट पोल में होने वाली है, उसका आभास बीजेपी आलाकमान को पहले ही हो गया है, बीजेपी नेतृत्व को पहले ही हो गया है। अब एक व्हाट्सएप मैं आपको दिखाने वाली हूं, जिसके बाद ये आशंका पैदा हो गई है कि क्या बीजेपी एग्जिट पोल के बाद, या फिर ये कह लें कि एग्जैक्ट पोल के बाद, रिजल्ट के बाद, फाइनल नतीजों के बाद, जो कि 8 तारीख को आ जाएंगे, अपने 5 मुख्यमंत्री बदल सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अनुमा आचार्य को आप न्यूज़ चैनल्स में, कई यूट्यूब चैनल्स में प्रमुखता से अपनी बात रखते सुनते होंगे, बेबाकी से अपनी बात रखती रहती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक व्हाट्सएप शेयर किया है। अभी तो अनुमा आचार्य ही जाने कि ये व्हाट्सएप किसने किसको भेजा है, लेकिन अनुमा आचार्य इस व्हाट्सएप के जरिए कुछ कहना चाहती है। देखिए, व्हाट्सएप पर उड़ती खबरें, संजय जोशी तय है, निर्णय हो गया है, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, न जाने किन किन पर गिरे ऐसी तलवारें लटक रही हैं क्या। दोस्तों, देखिए, व्हाट्सएप शेयर किया है अनुमा आचार्य ने। अब इस व्हाट्सएप में व्हाट्सएप किसने किसको शेयर किया समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जानबूझकर अनुमा आचार्य ने जिसने भी जिसको सेंड किया है उसकी पहचान छुपा दी है। संजय जोशी के लिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप में, बिग ब्रेकिंग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे संजय जोशी, सुरक्षा बढ़ाई गई, मंत्रियों का मिलना जुलना बढ़ा, सूत्र। अब भगवान जाने कौन है, किसके सूत्र हैं, लेकिन ये जो संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, पिछले 20-22 दिन से कई यूट्यूब चैनल्स इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। पहले यूट्यूब चैनल्स ने ही ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर आया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड, जिन्हें आप न्यूज़ चैनल्स कहते हैं, या उनके वेबसाइट्स कहती हैं, या उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, उनमें भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि संजय जोशी क्या आरएसएस ने संजय जोशी के नाम पर एक तरह से वीटो लगा दी है कि संजय जोशी, जो कि मोदी जी के परम दुश्मन, मोदी जी से मतलब मोदी जी को एक फूटी आंख नहीं सुहाता है संजय जोशी के लिए कहा जाता है कि उनके राजनीतिक पर कतरने या फिर पूरी तरह से काटने के पीछे ही मोदी जी की पॉलिटिक्स है। दोस्तों, अगर वो संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर बीजेपी में मोदी और अमित शाह का कुछ बचेगा नहीं। बीजेपी पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, संघ अपने अंडर ले लेगी। खैर, आज संजय जोशी पर बात नहीं करने वाले हैं वीडियो में। आगे देखिए इस व्हाट्सएप में क्या लिखा है। सही नहीं लगता चेक करना, सही नहीं लगता है चेक करना, मतलब कोई शायद ये कह रहा है कि आप जो ये जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, वो ठीक नहीं लगती। आगे लिखने वाला कहता है, अभी नहीं होगा, चेक किया है, हरियाणा हारने के कुछ टाइम बाद होगा। मतलब फिर उनको रिप्लाई किया जाता है कि अभी नहीं बदला जाएगा बीजेपी का अध्यक्ष, हरियाणा हारने के कुछ टाइम बाद बदला जाएगा। और इस व्हाट्सएप में तो कहीं भी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे ये नहीं लिखा है, लेकिन अनुमा आचार्य अपने इस पोस्ट में लिखती हैं कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। दोस्तों, संजय जोशी को लेकर तो अपनी कई वीडियोस में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उन 5 मुख्यमंत्रियों के बदले जाएंगे जो ये लिखा हुआ है इनके पोस्ट में, उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी चर्चाओं में आ गया था अचानक से। हालांकि राजनीति इतनी पार्टी के अंदर की राजनीति इतनी दिलचस्प होती है कि कई बार नेता अपना नाम भी उड़ा देते हैं। और अब एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि इन दिनों महारानी काफ़ी खुश लग रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी खुश हैं। मुख्यमंत्री तो वो है नहीं, उन्हीं के हाथ से पर्ची निकलवाई गई। लेकिन राजस्थान में दोस्तों हालात ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। जानकार ये भी कहते हैं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में अगर वक्त पर मुख्यमंत्री नहीं बदले गए तो फिर यहाँ भी हरियाणा वाला हाल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है जो कि गुजरात के बाद सबसे मजबूत गढ़ है। आप सोचिए, इतना
इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद भी बीजेपी ने वहां चुनाव निकाल लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि संघ और बीजेपी की जो बुनियाद है बहुत ज़्यादा मजबूत है मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों को लेकर ये रिपोर्ट है कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनको ठीक से नहीं जान पाया है और उनके काम करने के तरीके में भी कुछ खास ऐसा करिश्माई नहीं है। हालांकि पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, उनको काम करने का जो दायरा होता है वैसे भी बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये एक वो वाला सिस्टम है जिसमें जैसे गुजरात चलाया जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं या फिर किन पत्रकारों से भी पूछूं तो वो भी शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री का नाम याद होता है तब तक मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात ऐसे चल सकता है क्योंकि गुजरात से मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। लेकिन राजस्थान भी ऐसे ही चलाया जाए कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में हो, फिर मध्य प्रदेश भी ऐसा ही चलाया जाए, और छत्तीसगढ़ को लेकर भी ऐसी ही खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनको लेकर बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। यही मैं आपको बता रही थी ना कि जिन मुख्यमंत्रियों के नाम तक याद नहीं होते हैं लोगों को, वो काम कैसा कर रहे होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म तो किसी नेता को फ़ायदा हो जाता है कि वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता है और जो क्षत्रप होते हैं उनका सफाया कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टी को नुकसान होता है इसका। कैसे? आपकी राज्य में संगठन खत्म हो जाता है। मैं मानती हूँ दोस्तों 2014 में हरियाणा एक बहुत गजब का ऑप्शन था, एक गजब का मौका था बीजेपी के पास, बहुत बड़ा मैंडेट मिला था बीजेपी को। लेकिन ये बीजेपी के लिए वाकई में शर्मनाक है दोस्तों कि 10 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी हरियाणा को एक नेता नहीं दे पाई, हरियाणा में संगठन भी नहीं खड़ी कर पाई। अगर अब 8 तारीख को हरियाणा से बीजेपी की सरकार जाती है दोस्तों, तो बीजेपी को पैर जमाने में बहुत वक्त लग जाएगा। रामविलास शर्मा, अनिल विज जैसे ये वो नेता हैं जो बीजेपी का झंडा तब से उठा रहे हैं जब से बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। ये फूट फूट कर रोए हैं इस बार के चुनाव में। दोस्तों हुआ ये कि मोदी अमित शाह के बीजेपी नेतृत्व संभालने के बाद क्षत्रपों का एक तरह से सफाया हो गया। शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से बेइज्जत करके साइड कर दिया गया, जिसका मन चाहा उनको सीएम बना दिया गया, फिर उनको दिल्ली में एडजस्ट किया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हाल किया गया आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता है। दोस्तों अभी तो वहाँ सरकारें चल रही हैं, लेकिन क्या इस बात को लेकर मंथन आरएसएस में भी चल रहा होगा कि आगे क्या? क्योंकि देखिए आरएसएस, अब आप उस संगठन से इत्तेफाक रखें ना रखें, आगे के बारे में सोचता है। हालांकि आगे के बारे में तो हमारे मोदी जी भी सोचते हैं 1000 साल आगे के बारे में, लेकिन आरएसएस 20 साल आगे के बारे में सोचता है कि मोदी रहे या ना रहें या अमित शाह रहे ना रहें, पार्टी तो हमेशा रहेगी ना। और बीजेपी तो आरएसएस का ही बेबी है, बीजेपी की जननी तो आरएसएस ही है। आरएसएस कभी नहीं चाहेगी बीजेपी बर्बाद हो, और आरएसएस आने वाले वक्त में चाहता है कि जो पार्टी नेतृत्व हो अलग अलग राज्यों में, वो कम से कम इतना तो मजबूत हो कि वो अपनी सरकार खुद चला लें, उनको दिल्ली की तरफ मुंह ना ताकना पड़े किसी बड़े फैसले को लेकर। ये स्थानीय लेवल पर कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी करता है, कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री जो कि नॉन परफॉर्मिंग माने जा रहे हैं उनको बदला जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर ऐसा होता है, उन मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है, तो ये भी तो मोदी और अमित शाह की ही हार होगी ना, क्योंकि उन मुख्यमंत्रियों को लाने वाले भी तो वही थे। नहीं तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ठीक काम कर रहे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाने के बाद अब तक बीजेपी राजस्थान में पैन राजस्थान चेहरा नहीं दे पाई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन रमन सिंह को हटाने के बाद क्या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी खड़ा कर पाई? तो बड़ा सवाल यह है कि जिन चेहरों को हटाकर नए चेहरों को रखा जाएगा वो किसके लोग होंगे? वो आरएसएस के लोग होंगे, वो बीजेपी के लोग होंगे? बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है दोस्तों, और इस अजीब से कंफ्यूजन या फिर द्वंद्व वाले फेज में जो बीजेपी चली गई है ना, अभी उससे बाहर निकलने में बहुत वक्त लगेगा बीजेपी को, और ये धीरे धीरे उस फेज में जाएगी, अभी पूरी तरह गई भी नहीं है। जैसा कि इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है, सब कुछ हरियाणा के नतीजों के बाद होगा और धीरे धीरे होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।